अगर आप स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में सचमुच सीरियस हैं तो सुनो। स्पिरिचुअलिटी में, एक्चुअल में, रियलिटी में आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको एक चीज पर काम करना पड़ेगा। वो चीज ये कि जो थॉट है, जो विचार है, उससे आपको कंप्लीटली डिटैच होना पड़ेगा। यानी जो विचार है उसको कंप्लीटली फेस वैल्यू पर आपको लेना ही नहीं है। जो थॉट है उसको आपको महत्व देना ही नहीं है। अगर आप एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी में चाहते हो कि मैं देखूं कि एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी है क्या, थॉट, विचार, फिर वो चाहे आपका एक्सपीरियंस हो, एक्सपीरियंस भी तो थॉट से आ रहा है। चाहे किताब में आपने पढ़ा हो, चाहे आपने बड़े से बड़े शास्त्र पढ़े हो, बड़े से बड़े गुरु को आपने सुना हो, वो सब कुछ आपकी मेमोरी में इकट्ठा हो रहा है। उससे आपके आपके अंदर इंफॉर्मेशन गैदर हो रही है और आप चीजों को जान रहे हो उससे। लेकिन एक बार अपने आप को पूरी तरह से खोल दो, कंप्लीटली। यानी कि जो एक्सपीरियंस है, जो आपने जाना है, जो आपने समझा है, जो आपने पढ़ा है, जो आपने सुना है, इन सब को एक बार नकार दो, विलिंगली। फ्रॉम विलिंगली टू अनविलिंगली, फ्रॉम डेलिबरेटली टू अनडेलिबरेटली। इच्छा से पहले, फिर अइच्छा तक, इच्छा से अइच्छा तक। पहले इच्छा से आप कर रहे हैं ये, फिर उसके बाद, क्योंकि जब आप देखेंगे इच्छा भी कौन कर रहा है, ये विचार कर रहा है, तो वो इच्छा भी मिट जाएगी, फिर वो इच्छा नहीं बचेगी। एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी, रियल अध्यात्म लर्निंग में नहीं है, अनलर्निंग में है। लर्निंग बस जरूरी है मोबाइल को खोलने में, काम करने में, प्रोफेशन जो है आपका, टेक्नोलॉजी में, मेरे को ड्राइव करने में, मेरे घर का रास्ता पता लग जाए मुझे उसमें, बस ये मुझे आना चाहिए बस। इसके अलावा आपको दुनिया कैसे बनी है, गॉड है नहीं है, पुनर्जन्म होता है नहीं है, लाइफ क्या है, ये सारे रहस्य हैं। इसको लेकर आपको, आपके अंदर जितने भी थॉट, विचार इकट्ठे हुए हैं इधर उधर से सुन के, मेरे को सुन के या फिर और भी लोगों को सुन के, उन सबको नकार दो, उन सबको बिल्कुल खत्म कर दो, इच्छा से पहले, विलिंगली। जो भी लोग हैं स्पिरिचुअलिटी में इस टाइम मेरे से पुराने से जुड़े हुए, मैं उनको एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप 1 साल से मुझसे जुड़े हुए हैं तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा
एक बार आपकी जितनी भी नॉलेज, आपका जितना भी ज्ञान है, जो भी आपने जाना है, समझा है, उसको एकदम नकार दो पूरी तरह से। फिर देखो क्या बचता है, फिर देखो क्या है। वो शुरुआत है अध्यात्म की। आप समझ रहे हो? ये बच्चों वाली चीजें हैं अध्यात्म में, कि भगवान होते हैं या नहीं होते हैं, पुनर्जन्म या नहीं। ये जो माइंड है ना, आपका ब्रेन, माइंड, इसके इतने सारे सेक्शंस हैं। एक सेक्शन यूज नहीं काम करेगा, दूसरा सेक्शन काम करेगा। अभी हम उस तक नहीं ठीक से पहुंच पाए हैं कि क्या इसकी इतनी, इसका पोटेंशियल जो है। सब कुछ आपने नकार दिया, सब कुछ, सारी नॉलेज, सारा ज्ञान, चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान हो, चाहे वो किसी भी लेवल का आपका ज्ञान हो, चाहे वो आपका अनुभव हो, सब कुछ आपने नकार के रख दिया, बिल्कुल कंप्लीटली। लोगों को पता क्यों नहीं लग पाता गॉड एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते, भगवान है या नहीं? भाई भगवान सामने आके बता देंगे, क्योंकि ये विचारों के परे वाली चीजें हैं, ये विचारों के बाहर वाली चीजें हैं। अब तुम बोलोगे जब विचार के बाहर वाली चीजें हैं तो फिर हमें पता कैसे लगेगा ये चीज विचार की नहीं है और कौन सी विचार की है? जो चीज विचार की होगी वो आपको बार बार कंफर्म कराती रहेगी, बार बार आपको याद दिलाती रहेगी, आपके अंदर इकट्ठा होता रहेगा मटेरियल। और जो चीज विचार की नहीं होगी, वो वो बता ही नहीं जा सकती। वो कैसे बताएगा कोई? क्योंकि बताया तो विचार से ही जा रहा है ना। तो जो लोग मेरे साथ बने हुए हैं, कोशिश करो कि उस सारे ज्ञान को खत्म कर दो, उस सारी नॉलेज को खत्म कर दो। फिर देखो क्या बचता है। उन सारे एक्सपीरियंसेस को, उन सारे थॉट्स को खत्म कर दो। किसी चीज से इतना सा भी नहीं बनना है, इतना सा भी। और जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं समझा रहा हूं, आप इस वजह से करोगे, इससे भी नहीं बनना है आपको। इसको लेकर भी आपको अवेयर रहना है। अगर आप अवेयर रह गए, अगर आपको पता लग गया तो इट्स इनफ, कहानी खत्म। अगर आपको पता लग गया कि नॉलेज है, कहानी खत्म। अगर आपको पता लग गया, फिर आपको पता लग गया बस। अगर आपको पता लग गया सामने सांप है तो पता लग गया बस, इनफ। अवेयरनेस का काम बस नहीं होता। स्पिरिचुअलिटी में आपको चाहिए हाई लेवल का सत्य, ट्रुथ। आपको खुद को ये भी जानना है कि आप एक्चुअल क्या हो, रियलिटी क्या है आपकी। आपके अंदर जो फीलिंग आ रही है, आपके अंदर जो इमोशंस हैं, हर कोई यूनिक है, हर कोई डिफरेंट है, हर कोई डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करता है। अब कैसे करा जाए इस ज्ञान को अलग, इस नॉलेज को, इन सब चीजों से खुद को अलग कैसे देखा जाए? अब इसका मतलब ये नहीं है यू आर नॉट योर ब्रेन, यू आर नॉट योर बॉडी। तुम अपना शरीर नहीं हो, तुम अपना मन नहीं हो। तुम अपना शरीर भी हो, तुम अपना मन भी हो। यू आर योर बॉडी, यू आर योर ब्रेन, बट यू आर नॉट ओनली योर बॉडी।
and not only your brain, you're also more than that. तो चलो फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, बॉडी को काट के और ब्रेन को देखते हैं कि कोई किसी लेवल की ग्रोथ आती है नहीं आती है, देखते हैं अगर हम इससे भी आगे कुछ है। तो जो चीज थॉट के परे है, जो ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी से परे है, वो परे क्या है? वो तो आप तभी जान पाओगे ना जब आपके अंदर इतनी हिम्मत होगी कि आप सच में, रियलिटी में, एक्चुअल में अपने से बिल्कुल सच होकर पहले सारी अपनी पूरी इच्छा से सारे ज्ञान को, सारे भगवान को, सारे थॉट्स, एक्सपेरिमेंट जो भी दुनिया में हुआ है सबको एकदम कंप्लीटली त्याग दो। और उस त्याग के बाद आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी आएगी, क्योंकि आपका ब्रेन चाहता है बंधना, सिक्योरिटी, साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी चाहता है। आपके अंदर बहुत अजीब तरह की इनसिक्योरिटी आएगी, आपको ऐसा लगेगा पूरी फाउंडेशन खिसक गई है। फिर उस इनसिक्योरिटी से ऐसी सिक्योरिटी आएगी अनलिमिटेड वाली, एक ऐसा बेस दिखेगा जो अनलिमिटेड है, एक ऐसा बेस जो पूरी तरह से फ्री है, फ्रीडम। बस उसको आपने टच कर लिया, आप इनलाइटेंड हो गए। सो स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये होता है, रियल स्पिरिचुअलिटी किताबों से, एक्सपीरियंसेस से, बड़े बड़े गुरुओं को सुनने से, बड़ी बड़ी बातों से नहीं आती है। रियल स्पिरिचुअलिटी आती है जब आप इन सब चीज़ों को त्याग देते हो कि ये सब उधार है। उसके बाद क्या बचता है? उसके बाद कुछ ऐसा तो बस, ऐसा तो नहीं बचता है कि जिसको पकड़ा ही नहीं जा सकता। जो जो मेरे मन की बनावट भी नहीं है, जो सच भी नहीं है, जो है भी और नहीं भी है, जो कुछ नहीं भी है, तो ये करके जाना जा सकता है, करके। आप करेंगे तब आपको पता लगेगा। और ये कंटेंट और डेटा कंज्यूम करना बंद कर दो, कोशिश करो बंद करो, इसको लिमिट कर दो, या तो फिर उतना ही रखो कंटेंट या डाटा, डेटा जितना आपके काम का है। चाहे आप किसी से भी बंधे हो, थोड़ा अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ। मैं बिल्कुल अपनी बात भी कर रहा हूं यहां पर। मैं एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि यहां पर मैंने स्पिरिचुअलिटी को अपना, इस टाइम पर अपना प्रोफेशन बनाया हुआ है। क्योंकि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मैं फिर कुछ नहीं करूंगा। तो एक जस्ट छोटा सा ये टुकड़ा है मेरी जिंदगी का, मेरी लाइफ का, बस। हाँ, सरवाइव करने के लिए मैं कुछ तो करूंगा, ये शरीर कुछ तो करेगा। प्रोफेशन है बस ये, खाली मैं इसको प्रोफेशन की तरह देखता हूँ। हालांकि मैं इस प्रोफेशन को लेकर अवेयर हूँ, पूरी मेडिटेशन के साथ देखता हूँ इस प्रोफेशन को। मैं इस प्रोफेशन को अलग होकर नहीं देखता, कंप्लीट लाइफ का एक, कंप्लीट लाइफ मूवमेंट की तरह देखता हूँ उसको। मैं ऐसे नहीं देख रहा हूँ कि सिर्फ यही यही है, पूरी पूरी मूवमेंट को देख रहा हूँ मैं। ये सिर्फ मेरा एक प्रोफेशन है।
अगर ये नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, कुछ करने लायक बचेगा ही नहीं मेरे पास, फिर कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि फिर तो मैं चला जाऊँगा जंगलों में। तो अपनी इनसिक्योरिटी को, अपने जो तुम्हारे इसमें बादल आ रही है इस ज्ञान को ख़त्म करने में, उसको देखो और वो सारी नोन की, जो तुम जानते हो उसकी फाउंडेशन को ख़त्म कर दो। उसके बाद क्या बचता है, क्या दिखता है, उसके बाद क्या है, क्या नहीं है। मुझे पता है ये चीज़ मुश्किल है, और मैं ये कहूँगा कि ये कर दो, ऐसा करना ही तुम्हें चाहिए, ये भी गलत है। और अगर मैं ये कहूँगा कि ऐसा मत करो, बंधे रहो, ये भी गलत है। क्योंकि किसकी यात्रा कहाँ पर है वो मुझे नहीं पता, लेकिन इससे तुम्हें एक चीज़ का एहसास हो जाएगा कि जो ज्ञान है उसके बाहर है कुछ। थैंक यू वेरी मच।